हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जो हमने वन वर्ड की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, बिनर सीरीज़, उसका सेकंड पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। सो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या करने के लिए क्या वन वर्ड यूज होगा। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। फ्रेटिसाइड, भाई की हत्या। होमिसाइड, मानव की हत्या। पेरिसाइड मीन्स होता है देशद्रोही। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसिज्म अबाउट हिज रिलीजन, जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ है, उसके लिए वन वर्ड यूज होगा फेनेटिक। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग, इसके लिए करेक्ट आंसर है बी, एजेंडा। नेक्स्ट वन, एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज ए, किसी उद्दीपन के अंतर्गत अनैच्छिक क्रिया को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्शन या रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर है बी, रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 55, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, परिवर्तन की सतत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है बी, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, जहाँ केवल कुछ ही शब्दों की आवश्यकता हो वहाँ उनके शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है सरकमलोक्यूशन। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम, एक गोलाकार भवन या हॉल जिसमें एक डम हो, उसे कहा जाता है रोटंडा। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, जो किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन देखेंगे, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश, उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे सबपोइना। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 60, एन इमेजिनरी नेम एजम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, किसी लेखक द्वारा भेष बदलने के लिए ग्रहण किया गया नाम, उसे क्या कहते हैं। उसे कहेंगे सुडोनिम। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, किसी छोटे से सीमित स्थान में रहने का अत्यधिक भय होना, उसे कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, एक कब्र पर एक शिलालेख, उसे कहेंगे एफिता। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन देखेंगे 63, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, पति से अलग होने पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता, उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे एलिमनी। करेक्ट आंसर है डी। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, युद्ध में जासूसों को नियुक्त करने की जो प्रथा है, उसे कहा जाता है एस्पियोनेज। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 65, ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, एक निश्चित क्षेत्र जिसमें अधिकार का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। करेक्ट आंसर ए। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मायरेज। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 67, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, आतिशबाजी बनाने की कला को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाएगा प्यारोटेक्निक्स। करेक्ट आंसर है सी। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, करेक्ट आंसर है बी, एफ ऑफ वर्स। नेक्स्ट वन देखते हैं, ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी,
उच्च बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित शासन प्रणाली को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मेरिटोक्रेसी। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक और हिंसक परिवर्तन होना, इसके लिए क्या वन वर्ड यूज होगा? कैटाक्लिस्म। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड, चट्टानी पहाड़ी की ओर से बहने वाले छोटे झरने या झरनों के समूह को क्या कहा जाता है, यहाँ बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका डी, कैस्केड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, वेजिटेरियन, कैनिबल या मैन ईटर। करेक्ट आंसर है इसका सी, कैनिबल, मांसाहारी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण बताना यहाँ पे कौन सा है? मोनोग्राफ है, जियोग्राफर है, सिस्मोग्राफ है, बैरोमीटर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट वन, ए प्रैक्टिस ऑफ ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक महिला द्वारा एक से अधिक पति रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज, नोज के रोगों में विशेषज्ञता को क्या बोला जाता है? ऑटोलॉजिस्ट, रेनोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जेरेनोटोलॉजिस्ट। करेक्ट आंसर इसका बी, रेनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र की सीमा को क्या कहते हैं? पेरीफेरी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, ए वॉर ऑफ रिलीजियंस, धर्मों का युद्ध को क्या वर्ड यूज करते हैं? टेलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कवालरी, क्रूसेड। करेक्ट आंसर इसका डी, क्रूसेड। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, कुलीन वर्ग द्वारा सरकार, उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बी, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वन, टू स्टोर एंड स्टॉक, भंडारण और स्टॉक के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? इसके लिए वन वर्ड यूज होगा होवार्ड। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वन अनोदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, जीवों के एक दूसरे से तथा अपने परिवेश से संबंधों का अध्ययन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इकोलॉजी। करेक्ट आंसर है बी। ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, साक्ष्य सुनने और मुकदमों में अपना फैसला देने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को एक निकाय, इसे क्या कहा जाएगा? ज्यूरी। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, वह व्यक्ति जो बेईमानी से कोई और होने का दिखावा करता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है डी, इम्पोस्टर। वायलेंट स्टॉर्म, तूफान, वायलेंट स्टॉर्म के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? करेक्ट आंसर है डी, टेम्पेस्ट, तूफान। स्टॉर्म मीन्स भी तूफान और टेम्पेस्ट मीन्स भी तूफान। नेक्स्ट वन, केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, सावधानी पूर्वक एवं गहन जांच, इसके लिए वन वर्ड यूज होगा इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट आंसर है ए। ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ऐसी स्थिति जो किसी गतिविधि को आगे बढ़ने से रोकती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बोटल नेक। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक रोग जो सीधे संपर्क से फैलता है उसे कहते हैं कॉन्टाजियस। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन, इसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी। करेक्ट आंसर है डी।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 88 एन एनिमल स्टोरी विद ए मॉरल। एक नैतिक शिक्षा सहित पशु की कहानी, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेबल। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। वह चीज़ जो आसानी से टूट सकती है उसे कहा जाएगा ब्रिटल। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन बॉडी ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? डी चॉयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे वेरी ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज होगा या देखना है। सो इसका करेक्ट आंसर ए हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट वन ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। वह अलंकार जिसके द्वारा किसी वस्तु के बारे में यह कहा जाता है कि वह केवल उसी से मिलती जुलती है, उसे क्या कहा जाता है? मेटाफर। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संगठन अपने खर्च की राशि को कम करता है उसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। व्यावहारिक ज्ञान या एक स्थापित सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैक्सिम। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे पर्सन विद हुम वन वर्क्स। वह व्यक्ति जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कहा जाता है कलीग। करेक्ट आंसर है सी। हॉनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, हॉनेस्टी ऑफ कैरेक्टर के लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? करेक्ट आंसर है इसका बी रेक्टिट्यूड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति की अभिव्यक्तियों के लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? करेक्ट आंसर है बी कंडोलेंस। नेक्स्ट वन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण, उसे कहा जाएगा फोनोग्राफ। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 99 पर्टेनिंग टू हॉर्सेज, इसके लिए क्या वन वर्ड यूज होगा? घोड़ों से संबंधित के लिए इसका करेक्ट आंसर है ए एक्वेइन। नेक्स्ट वन और आज का लास्ट क्वेश्चन वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा? इनकरेजिबल। करेक्ट आंसर है बी। वन वर्ड की हमने एक सीरीज शुरू की है, इसको हम 2000 तक ले जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।